नमस्कार जी, मैं मंजू सरोज जी का कमेंट था कि सब्जियों के बारे में आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मैंने कई बार शेयर किया है कि गर्मियों में मेरे यहाँ पानी की खूब प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मैं बहुत कम जो सब्जियाँ वगैरह लगाना गर्मियों में ख़ास करके पसंद करती हूँ। हाँ, भिंडी वगैरह लगा लेती हूँ, तो ये चक्कर है इसलिए। तो मेरे आप सब्जियों वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे ढूंढ सकते हैं। मैंने सारे ग्रो करना सिखाए हुए हैं। कोई भी वेजिटेबल का नाम लिख लीजिए, डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, तो वो वीडियोस, उससे रिलेटेड वीडियोस जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आप जानकारी ले सकते हैं। और मार्च में ग्रो करने वाली सब्जियों के बारे में लिस्ट जानना चाहते हैं तो वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम भिंडी ग्रो करते हैं। तो इसके पहले मैं इसके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी दे दूं, तो भिंडी का आप जानती हैं जैसे खाने में खूब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी फाइबर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन ए से ये भरपूर होती है। तो ये अफ्रीका की नेटिव है। इसकी कई सारी वेराइटीज़ होती हैं। इसको हाइट के हिसाब से टॉल या ड्वार्फ कैटेगरी में रखा गया है। इसकी कॉमन वेराइटीज़ जो हैं वो पूसा मखमली, पूसा सावनी और परकिंस लॉन्ग ग्रीन, जो वो हिल एरियाज़ में लगाई जाती है ज़्यादातर। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, कब कब होती है, तो मैदानी इलाकों में, जैसे हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, जो मैदानी इलाके हैं पहाड़ी इलाकों को छोड़ के जो, हाँ, तो वहाँ पे मैदानी इलाकों में इसे फरवरी से लेके जुलाई तक आप जब मर्जी मन करे आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो एक बार अर्ली स्प्रिंग में, जिससे फिर समर में भिंडी आती है, मतलब लगाएं जब आप अर्ली स्प्रिंग में, और एक बार लेट समर में, जिससे फिर रेनी सीज़न में भिंडी आती है। और साउथ इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर जो है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, एक जैसा रहता है, तो वहाँ पे विंटर के लिए भी इसे ग्रो कर सकते हैं नवंबर वगैरह में। तो ये हो गया। और ठंडी जगहों में इसे, जैसे मैंने हिल एरियाज़ बताया ना, तो वहाँ मार्च से लेके जून में इसे ग्रो किया जाता है। बाकी अब धूप कैसे, हाँ, 4-5 दिन में जो है इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है भिंडी की। तो धूप, ये गर्मी पसंद करने वाली वेजिटेबल है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होता है तो इसके सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं और अच्छी धूप की से ज़रूरत होती है। और जिन जगहों में कई ठंडी जगह होते हैं ना, वहाँ फ्रोस्ट वगैरह और खूब लंबे टाइम तक पड़ती है, फ्रोस्ट पड़ती है और लंबे टाइम तक सर्दी बनी रहती है, तो वहाँ फिर ये ख़राब भी हो सकती है। सॉइल कैसे, तो भिंडी किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाती है, लेकिन ये सबसे अच्छी तरह से वेल मैन्योर्ड जो सॉइल होती है, खूब अच्छे वो खाद वगैरह मिली हुई होती है, तो उसमें जिसमें कि फास्फोरस वगैरह फर्टिलाइज़र भी डला हो, ये भी देना चाहिए इसे, तो उसमें ये खूब अच्छे से होती है। मिट्टी को आप हल्का एसिडिक रख लें। और पानी कैसे देना है, पानी तब दें जब मिट्टी की, एक बार जब पानी देते हैं तो मिट्टी की ऊपरी लेयर जब सूखी नजर है। हाँ, पर जब हम सीड लगाते हैं तो जर्मिनेशन होने तक जो है उन्हें मिट्टी को मॉइस्ट ही आपने रखना 4-5 दिन में। हाँ, मैंने प्रोपगेशन तो बीच में ही मैंने कर दिया। प्रोपगेशन इसे सीड से ग्रो करना जो मैंने शुरू में बता दिया ना आपको, मैदानी इलाकों में कैसे करना है, और 4-5 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम लगाते हैं। और भिंडी का ये है कि 60 से 75 दिन में ये तैयार हो जाती है, मतलब 3 महीने में आप इसे तोड़ सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं इसमें। तो ऐसा है। और बाकी केयर करने पे, किस तरह से केयर करते हैं आप, कैसा है कैसी नहीं, तो ये जो मेरा ग्रो बैग मैंने नवंबर में ख़रीदे थे और वीडियो बनाया था, और ये जो मिट्टी है मेरी, इसमें मैंने गोभी लगा रखी हुई थी। तो मिट्टी मैंने मिड नवंबर में ही शायद ये बनाई थी मैंने। इसमें कोकोपीट और जो अपने गार्डन की उपजाऊ मिट्टी, जैसे कि बड़ा खूब सारा ह्यूमस मिला होता है, तो मैंने जब 5 साल पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे तो ये सब चीज़ें मैंने करके दिखाई थी। तो उस टाइम मेरे बहन भाइयों को बड़ा अचंभा होता था कि इससे हमारी वो ज़्यादा ये पत्ते पौधों के हिस्से डालने से, और टैंकी में जैसे मैं खाद बनाती थी तो हमारे प्लांट्स तो नहीं जल जाएंगे। तो अब मैं देखती हूँ कि
जितने भी बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जहाँ फिर जो सब्सक्राइबर हैं, तो वो सब यही तरीका अपनाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब सब हर कोई इस चीज़ को जान गया है और ये चीज़ करने लगा है। तो अब हम ये भिंडी लगाते हैं और ये भिंडी के सीड हैं, ये देख रहे हैं। और ये मुझे याद नहीं है, मुझे किसी ने दिए हैं, मैं अपने वाले ढूंढ रही थी बट मुझे वो मिले नहीं अभी। तो वैसे भी इसकी जर्मिनेशन मैंने बताया ना आपको 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाती है। अगर मेरे को नहीं मिलते हैं, ये सीड नहीं निकलते हैं, तो तब तक तो मैं अपने ढूंढ ही लूँगी, या फिर मैं दूसरा भी बैग तैयार करती हूँ तो मैं उसमें लगाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसमें तो मेरे खाद वगैरह सब मिली हुई है, तो मैं कुछ और भी इसमें मिलाना चाहूँगी अपने गार्डन का। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है। जो भी मेरे वाटर प्लांट लगे हैं, जितने भी लगे हैं, तो ये मैं निकाल लेती हूँ, इन्हें सुखा लेती हूँ, चाहे गीला ही इन्हें मिला दूँ ये सब। तो जो आप सीवीड मिलाते हैं, तो ये घर का तैयार किया हुआ सीवीड फर्टिलाइज़र है, चाहे सूखा इसे डाल दो, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दो। तो ये मैं अपनी इसमें मिट्टी में इसमें मिला दूँगी, तो मिट्टी को और उपजाऊ कर दूँगी। तो मैं ये सुखा लेती हूँ, निकाल के मैं इसको अच्छे से मिलाती हूँ, फिर हम इसमें लगाते हैं। तो वैसे सीवीड आप ख़रीदते हो और मैं ये घर पे ही ऐसे इस तरह से तैयार करती हूँ, ये बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो मैं इसमें 2 लाइनों में डाल दूँगी। और ज़्यादा पौधे, वैसे पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 2 से 3 फुट तक रखते हैं, जैसे क्यारियों वगैरह में लगाई जाती है। तो मैं इसमें छोटे से ग्रो बैग में ये लगा रही हूँ, तो मैं 2 पौधे इसमें रखना पसंद करूँगी। तो बीज पता नहीं, मुझे ये इस पे डेट कुछ लिखी नहीं है, मुझे ध्यान नहीं रहा लिखने का, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लगा दी। और इन सीड्स को जब निकलना शुरू होंगे तो मैं इन्हें ट्रांसप्लांट भी कर सकती हूँ अलग उसमें। और अब हमें इसमें पानी दे देना है, और इसे मैं जो है 5-6 घंटे की धूप में अभी ऐसे ही रख दूँगी। तो दिन में आने का हिम्मत नहीं हुई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बस ऐसे ही अच्छे से पानी ये दे देना है हमें। तो मेरा ख्याल अब वो जिनको जानकारी नहीं थी और सरोज जी के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, उन्हें ज़रूर ये पसंद आया होगा। शाम हो चुकी है, इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तो फिर नेट के नीचे वहीं छनती हुई धूप आएगी, तो वो इनके लिए काफ़ी रहेगी।